हेलो दोस्तों, हमारे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ते समय कहीं ना कहीं ज़रूर आप इन दो टर्म से रूबरू हुए होंगे, फ्रेज और क्लॉज, जो बेसिकली सेंटेंस के एलिमेंट्स हैं। तो आइए जानते हैं कि फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे खूब मेहनत कर रहे होंगे। दो और चीज़ों की बात करेंगे। पहली चीज़ है क्लॉज की और दूसरी चीज़ है फ्रेज की। पहले परिभाषा बताइए। अच्छा ठीक है, क्लॉज की परिभाषा बताते हैं आपको। क्लॉज क्या होता है दोस्तों? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। आप इसका क्लियर हैं? यदि आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट में क्लियर नहीं हो तो आप पीछे जाके हमारे लेसन प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं इसमें, और फंक्शनिंग एज ए मेंबर ऑफ सेंटेंस, यानी एक वाक्य का एक सदस्य होता है। नीचे आइए। इज द स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट दैट एक्सप्रेसेस योर थॉट, यानी कि यह सबसे छोटी एक व्याकरणिक इकाई है जो कि एक पूर्ण विचार को अभिव्यक्त करता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक क्लॉज एक सेंटेंस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस ही एक विचार को पूरी तरीके से व्यक्त करता है। उदाहरण में आइए और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तेजस्वी लॉस्ट द इलेक्शन, ये वन क्लॉज है। व्हेन शाहरुख केम हियर आई सॉ हिम, ये एक सेंटेंस हुआ दोस्तों। इसमें दो क्लॉज हैं, एक है आई सॉ हिम, दूसरा है व्हेन शाहरुख केम हियर। अब दो क्लॉज के अलावा तीन क्लॉज के भी सेंटेंस होते हैं। एक अलाउद्दीन खिलजी का ये देखिए बयान है। वो क्या कहता है? अलाउद्दीन खिलजी कहता है, व्हेन पद्मावती केम हियर आई सॉ हर एंड आई फेंटेड। पद्मावती जब यहाँ आई मैंने उसे देखा और मैं बेहोश हो गया। तो इसमें कितने क्लॉज हैं आइए देखते हैं एक वाक्य में। एक, व्हेन पद्मावती केम हियर है, आई सॉ हर एंड आई फेंटेड, ये दो हो गया और ये तीन हो गया। अब नीचे इन महोदय का क्या कहना है? इशारा कर रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं? दो। अच्छा, तो इनका कहना है कि क्लॉज के दो प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं दो प्रकार? पहला क्लॉज होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट का अर्थ वही है आत्मनिर्भर भारत वाला। क्या होते हैं भाई? वही, इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ऑन टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, यानी खुद से ही एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना लेते हैं। कैसे पहचानेंगे वाक्य में इनको? रेगुलर सेंटेंस की तरह ही दिखते हैं, एक सिंपल सेंटेंस जैसे होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। कंप्लीट थॉट देते हैं। आइए देखते हैं। बिल्कुल, रोजेस आर ब्यूटीफुल, गुलाब प्यारे होते हैं। नीतीश कुमार इज फीलिंग वेल टुडे, नीतीश कुमार आज अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि जीत गए चुनाव। आइए अगला उदाहरण। अमित शाह जी इज ए वॉइस मैन, अमित शाह जी एक विद्वान पुरुष हैं। आई लाइक गांधी जी, मैं गांधी जी को पसंद करता हूँ। कैन यू डू इट, क्या आप इसे कर सकते? दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं? कोऑर्डिनेटर्स ये रहते हैं अलग अलग तरह के, आप समझ रहे हैं। एंड, बट, सो, और, नॉर, फॉर, येट, दो चीज़ें जुड़नी हैं आपस में, है ना। उनको जोड़ने के लिए ये कोऑर्डिनेटर्स। उदाहरण देखिए और क्लियर होगा। अच्छा, अडवाणी जी वांट्स टू बी द प्रेसिडेंट बट ही डजंट हैव एनफ सपोर्ट। अरे वाह, अडवाणी जी क्या है? प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, ये बट आ गया कोऑर्डिनेटर, और ही डजंट हैव इनफ सपोर्ट। एक देखिए, आई वेंट टू कोलकाता, मैं कोलकाता गया एंड विजिटेड द काली मंदिर, और वहां काली मंदिर देखा। जब इंडिपेंडेंट होगा तो डिपेंडेंट भी होगा, आश्रित होगा कोई ना कोई। इसको क्या कह सकते हैं? अभिषेक बच्चन क्लॉज बोलिए इसको, राहुल गांधी क्लॉज, है ना। इनमें बच्चन है तो डिपेंडेंट है ये, है ना, ये भी डिपेंडेंट है, आप समझ रहे होंगे। तो इनकी क्या विशेषता है थोड़ा देखते हैं डिपेंडेंट क्लॉज की विशेषता। A dependent clause contains a subject and a verb, but alone cannot form a complete sentence. और देखते हैं नीचे, और सरल कर दिया है। स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए होता है वाक्य को पूरा करने के लिए। अच्छा, आइए उदाहरण देखिए और स्पष्ट हो जाएंगी चीजें। एवरी नाइट बिफोर आई गो टू बेड आई रीड हनुमान चालीसा। क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है आई रीड हनुमान चालीसा, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, ये स्वतंत्र वाक्य है भाई। डिपेंडेंट क्या है? आई गो टू बेड, है ना, पूरा ले लीजिए, एवरी नाइट बिफोर आई गो टू बेड। तो डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट चीज, एक सहारा चाहिए होता है, आप ऐसे समझे। अब इसको पहचानने के तरीका कैसे, वो कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में? तो इसकी शुरुआत में ये सारे शब्द लगे रहते हैं, जैसे ऑल दो, सिंस, इफ, वेन, बिकॉज। देखिए कैसे। महेंद्र सिंह धोनी इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर दो ही इज आउट ऑफ फॉर्म, ये दो से जुड़ा हुआ है। तो ये बात थी हमारे क्लॉज की। आशा है आप इसको समझ गए होंगे। क्लॉज के बाद जो दूसरा टर्म आज का था दोस्तों, वो था फ्रेज। एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी क्लॉज के भीतर मीनिंगफुल यूनिट बनाते हैं। क्लॉज के भीतर रहते हैं दोस्तों, मतलब ये क्लॉज है तो फ्रेज कहाँ होगा? उसके अंदर रहेगा। लेकिन क्लॉज और सेंटेंस कहाँ रहेगा?
सेंटेंस यहाँ भी रह सकता है, लेकिन यदि वन क्लॉज सिंगल क्लॉज का सेंटेंस है तो मतलब ये सेम लकीर रहेगी। सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट नहीं रहता है। सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट आप समझ रहे हैं, जैसे जैसे आई हो गया, उसके बाद लाइक हो गया, है ना, उसके बाद रनिंग हो गया, दौड़ना हो गया। तो इस तरह के जो है सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट इसमें नहीं रहते फ्रेजेस में। और एक और छोटी सी, एक्ट्स टू कंप्लीट द सेंटेंस फॉर मेकिंग इट मीनिंगफुल, यानी वाक्य को मीनिंगफुल बनाने, पूर्ण करने में सहायक होते हैं ये फ्रेजेज जो हैं। उदाहरण देखिए भाई, राइटिंग ए डायरी मीनिंगफुल यूनिट है। टू बी हैप्पी, वर्ड्स जुड़े हैं, टू बी हैप्पी और एक मीनिंगफुल यूनिट, रनिंग वाटर, है ना, बहता हुआ पानी। ऊपर के सभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कोई भी फुल सेंटेंस नहीं है, किंतु साथ रहकर सभी काम कर रहे हैं। वाक्य में उदाहरण देखिए, थोड़ी स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। एक देखिए फ्रेज का उदाहरण, राइटिंग जर्नल्स इज ए गुड हैबिट। आइए, ए लॉट ऑफ पीपल डू नॉट एंजॉय ए प्ले, यानी इसमें ए लॉट ऑफ जो है वो एक फ्रेज है। इन द एंड वी ऑल हैव टू डाई, यानी अंत में हम सभी को गुजर जाना है। और शी इज़ अ लेडी ऑफ फ्रेंडली नेचर, वह एक अच्छे व्यवहार की महिला है। मोहन इज ए वेल बिहेव्ड मैन। तो क्लॉज एंड फ्रेज में बेसिक डिफरेंस यह है कि एक क्लॉज मस्ट हैव ए फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब क्लॉज में। अब ये थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं ये फाइनाइट वर्ब और मेन वर्ब क्या है। जो फाइनाइट वर्ब होते हैं इनके साथ सब्जेक्ट रहता है, टेंस रहता है जैसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और इसमें सिंगुलर या प्लूरल जो नंबर है उसका ज्ञान रहता है। कैसे, देखिए, जैसे आई लिव इन पंजाब, इस वर्ब में क्या है, ये जो वर्ब है आई के साथ जो लीव, जो ये रहना जो वर्ब है, ये क्या है, उसमें टेंस जो है ना, जैसे प्रेजेंट टेंस है, लीव हो गया, ये लीव्ड हो जाएगा, दे लिव्ड इन पंजाब, तो इसमें टेंस का प्रभाव दिख रहा है। और नंबर, जैसे दे हो गए तो ज़्यादा हो गए तो फिर यहाँ सिंगुलर हो गया, है ना, दे लिव इन पंजाब, समझ रहे हैं आप। ही हो गया तो प्लूरल हो गया, ही लिव्स इन पंजाब। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो क्लॉज में जो है वो फाइनाइट वर्ब होते हैं, और फ्रेज में जो है वो इनफाइनाइट वर्ब रहते हैं, यानी कि उन पे किन चीज़ों का असर नहीं होता, टेंस का, है, नंबर का, सिंगुलर प्लूरल का, इन चीज़ों का असर नहीं होता। और इनके साथ कोई सब्जेक्ट रहे या नहीं रहे, जरूरी नहीं होता कि इनके साथ कोई सब्जेक्ट रहे। उदाहरण देख लीजिए, आई ट्रैवल टू पंजाब टू इम्प्रूव माई पंजाबी। टू इम्प्रूव जो है वो जो है एक इनफाइनाइट वर्ब है ना, क्योंकि इस पे किसी टेंस से का कोई असर नहीं है। जैसे आई की जगह यदि आप कर दें, दे ट्रैवल टू पंजाब टू इम्प्रूव देयर पंजाबी, टू इम्प्रूव सेम है, शी ट्रैवल टू पंजाब टू इम्प्रूव हर पंजाबी। क्लॉज जो है वो वाक्य के मुख्य अवयव हैं, सेंटर ऑफ सेंटेंस है। और फ्रेज क्या करता है, वो वाक्य को ताकत प्रदान करता है। ये बिल्डिंग है, क्लॉज जो है इसके पिलर्स हैं, तो फ्रेजेस क्या है, उसकी ईंटें हैं। ये बिल्डिंग सेंटेंस हो गया। क्लियर है दोस्तों? आइए, एक क्लॉज के अंदर जनरली फ्रेज रहता है, पर फ्रेज के अंदर क्लॉज नहीं हो सकता। ये क्लियर है आपको? ठीक है, तो इसके साथ ही दोस्तों एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस का यह चैप्टर क्लॉज एंड फ्रेज पूरा होता है। इसके बाद अगले अध्याय में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे।